नमस्कार, मैं समाचार एक्सप्रेस से पूजा पांडे संवाददाता। जैसा कि आप देख रहे हैं वाराणसी डिफेंस एकेडमी में हम यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं कि 26 जनवरी के अवसर पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी अच्छे प्रोग्राम किए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी एकेडमी है। इस जगह से यहाँ पे कितने अच्छे से ये इंडिया लिखा गया है, BDA लिखा गया है। आगे जैसा कि देखते हैं कि यहाँ पे झंडा स्टूडेंट और काफ़ी यहाँ पे सर लोग जो कि मौजूद हैं। आइए चलिए सर से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो, हाय। कैसे हैं आप? बढ़िया है, अच्छा है। जय हिंद सर। जैसा कि आप यहाँ पे जान रहे हैं कि 26 जनवरी का माहौल है, इस अवसर पे आप जनता तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? जनता तक मुझे ये संदेश पहुंचाना है कि जो भी इंडियन आर्मी के, हमें जनता से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, हमें युवा वर्ग से मतलब है जो इसकी तैयारी करते हैं जी। और उनके गार्जियन से मतलब होता है। हमारे आप लोगों तक मैसेज पहुंचाने का एक ही मतलब है कि जो युवा वर्ग आर्मी और पुलिस के लिए अपना ओपिनियन रखता है या इसमें भर्ती होने का कोई ओपिनियन रखता है, तो अपने टाइम से जग जाना। अपने टाइम से जग जाने का मतलब है कि अपने टाइम से, मतलब कि 10 पास 12 पास जिसका जो एरिया रखा गया है कि नहीं, हमें इस 10वीं पास 12वीं पास के बाद आर्मी में जाना है और पुलिस में जाना है, फोर्स में जाना है, तो अपने टाइम से इसकी तैयारी जैसा कर कि लें। यहाँ पे मैं जानती हूँ कि आर्मी की यहाँ पे तैयारी होती है। क्या यहाँ पे UPP या फिर और किसी चीज़ की तैयारी होती है या फिर केवल आर्मी की? ये UPP, UPSI और आर्मी, इन सब की तैयारी होती है। साथ में फिजिकल होता है और रिटेन दोनों होता है, पढ़ाई भी होता है और दौड़ भी होता है साथ में। जी। और सर यहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए, जैसे एकेडमी से रिलेटेड क्या है, कैसे है यहाँ पे बच्चों को आने में, क्या सुविधाएं होती हैं, नहीं होती हैं, क्या दिक्कत परेशानी है? यहाँ की सुविधाओं के बारे में आप लोग जान रहे हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे आने जाने के लिए वीडियो दे रखा है कि जिसको भी प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली माना कैंट है, कैंट से सीधे यहाँ आते हैं लोग, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग आने जाने का पूरा सिस्टम यहाँ कर रखे हैं। आ जाएंगे लड़के, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और आर्मी की तैयारी और पुलिस की तैयारी। आर्मी पुलिस। और वैसे सर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो मतलब पढ़ाई की यहाँ पे क्या स्थिति है? क्या एक ही टीचर्स यहाँ पे रेगुलर पढ़ाते हैं या फिर हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं? क्या व्यवस्था है? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। एक ही सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। टीचर यहाँ पे कम से कम 5 से 6 हैं। जिस क्लास को जैसा टीचिंग की व्यवस्था चाहिए, जिसको जैसा टीचर चाहिए, वो सारा चीज़ प्रोवाइड होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, GK, साइंस, सब चीज़ के लिए है यहाँ पे सब टीचर हैं अलग अलग। और सर फिजिकल की यहाँ पे क्या तैयारी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि BDA में रिटन और फिजिकल की दोनों तैयारी की जाती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो 400 मीटर का ग्राउंड है पूरा, और पर्सनल ग्राउंड है, और अच्छी तैयारी होती है। हमारी तरफ से तो अच्छी तैयारी हो रही है। जो भी हम लोग दे पा रहे हैं वो दे रहे हैं। नहीं कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। हाँ, सही बात है, मेरा बिजी शेड्यूल ज़रूर है, लेकिन इनको ध्यान रखने के लिए कम से कम यहाँ 5 लोग हैं जो इनकी ध्यान देने के लिए। आप कुछ इस एकेडमी से रिलेटेड बताइए। जैसा कि यहाँ पे है कि सर खुद ही बिजी रहते हैं, आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ता होगा, तो यहाँ पे क्या समस्या है, क्या दिक्कत परेशानी होती होगी, कैसे स्टूडेंट है? नहीं सर, देखिए हमारे सर आज एक्चुअली तो हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन हर एकेडमी मालिक की तरह नहीं सर, कभी कभी महीनों में दर्शन दें, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारे यहाँ डेली इनका रूटीन वाइज है सर। यहाँ पे सुबह आने के बाद लड़कों को चेक करते हैं कौन लड़का ग्राउंड गया कौन नहीं गया। रेगुलर आना होता है सर का यहाँ सर का पे? रेगुलर आना होता है सुबह शाम। सर खुद ऑलरेडी हमारे 2 ट्रेनर हैं, उसके बावजूद भी सर हमारे आकर के बॉयज़ को तो कभी गर्ल्स को हमेशा उनके ऊपर ध्यान देते रहते कि कैसा इनका तैयारी चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। हमेशा सर की निगाह सभी बच्चों पर रहती है। सर भले ही हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन उनका निगाह बच्चों के ऊपर हमेशा फोकस रहता है। चलिए, मतलब आप यहाँ पे बॉयज़ के सीनियर हैं जी। बॉयज़ में देखा जाए तो जी हाँ। तो कैसा लगता है आपको? क्या आपको बताएं कुछ? कुछ बिजी शेड्यूल्स हैं, जैसे बॉयज़ सीनियर्स होने के नाते मुझे भी अपना जो थोड़ा पहले उठना पड़ता है, और सबसे पहले जग करके विसिल लगाना। विसिल लगाने के बाद सभी लोग को फॉलो इन करना, उनका अटेंडेंस लेना, काफ़ी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। और सर ने हमें इसके लायक समझा, फिर इसीलिए मुझे बॉयज़ का सीनियर बनाया। हम सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। कैसी हैं आप बेटा?
आप बताइए, जैसे कि यहाँ पे सर ने बताया कि आप यहाँ पे सीनियर हैं, तो आपको क्या इसमें दिक्कत परेशानी आती होगी? क्या यहाँ पे सारी लड़कियाँ रूल्स फॉलो करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करती हैं। आपका क्या नाम है? वैशाली द्विवेदी। अच्छा, वैशाली जी, आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं सुल्तानपुर से आई आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी हूँ। मैं करती अपनी हैं? यूपीएसआई की तैयारी की फिजिकल के लिए आई हूँ। अच्छा, फिजिकल के लिए कैसा है यहाँ पे? फिजिकल क्या समस्या यहाँ आती है? बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है और जो हमारे ट्रेनर हैं वो बहुत ही पोलाइटली बिहेव करते हैं और हमें अच्छा। अच्छे से ट्रीट करते हैं। हमें एक जैसे इन्वायरमेंट अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको आए हुए कितना टाइम हो गया? जी, अभी मुझे 1 मंथ हो रहा है। 1 मंथ हुआ है, और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, रहने की सारी सुविधाएं हैं आपको? जी। चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या है कैसे हैं। आपका नाम? दीपशिखा जायसवाल। आप कहाँ से आई हैं? सोनभद्र से। अच्छा, आपको ये एकेडमी कैसी लगी? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, ग्राउंड का भी, हॉस्टल का भी। सारा चीज़ यहाँ पे आपकी सुविधाएं हैं? हाँ, सब जो एक हॉस्टल में होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आइए कुछ लड़कों से भी बात कर लेते हैं, उसके आगे फिर सर के पास चलते हैं, कैसा यहाँ पे क्या है, कैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं और क्या टाइमिंग होता है। हेलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित सिंह है। मोहित, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं DLW बनारस से ही हूँ। अच्छा, बनारस से ही हैं। चलिए, आपका तो यहाँ पे बहुत पास पड़ा। हाँ। अच्छा, और बताइए यहाँ पे क्या व्यवस्था है? आपको कोई दिक्कत परेशानी या नहीं, मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। मनोज सर ने यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था रखा है, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग। और ऐसा होता है जैसे आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे कि लड़के और लड़कियाँ एक ही जगह रहते हैं तो बहुत तरह की परेशानी होती है। हाँ, ये दिक्कत परेशानी मैंने काफी एकेडमी पर ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम सब जितनी हमारी बहनें हैं पूरे इज्जत से हम लोग उनके साथ पेश आते हैं। आप चाहे अच्छा, यहाँ के शेड्यूल के बारे में बताएं, कुछ टाइमिंग क्या है, कैसे क्या होता है? देखिए, सबसे पहले सुबह हमारा 5:30 बजे एक कॉलिंग का बेल बजता है जो हमारे अनूप भैया बजाते हैं। फिर उसके बाद 6 बजे तक हम लोग को रेडी हो जाना होता है। हम लोग नीचे आ जाते हैं, हमारा अटेंडेंस होता है, फिर हम जाते हैं ग्राउंड पे। मतलब अटेंडेंस भी लगता है? हाँ, रोज़ सुबह अटेंडेंस लगता है। हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, फिर वहाँ हमारा वार्म अप, सबसे पहले हमारा वार्म अप होता है। फिर उसके बाद हम लोग का रोज़ का मिनिमम होता है, हम लोग को 5 किलोमीटर सुबह और 5 किलोमीटर शाम को कंप्लीट करना होता है। तो हमारा उस हिसाब से रोज़ का अलग अलग रनिंग होता है, अलग अलग तरीके का। दोनों ट्रेनर 1 नंबर के हैं, नाम क्या है उनका? मोनू सर और गणेश पहलवान। अच्छा, हेलो बोलिए। कैसे हैं आप? यहाँ पे जैसा कि सुनने को मिला कि यहाँ पे आप फिजिकल ट्रेनर हैं, तो यहाँ पे कैसे स्टूडेंट है, कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या यहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं यहाँ पे? और फिजिकल के बारे में कुछ आप बताएं। बिल्कुल अवेलेबल है, हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, जैसे खाने के लिए, कपड़े, जूते और हर रूम में कैमरा उपलब्ध है। जैसा कि और आप हर रूम में आज अपना 26 जनवरी है, उस उपलक्ष्य में आप जनता तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? हम लोग फिजिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और हम लोग से वही जुड़ता है जो फिजिकल से जुड़ना उनका आत्मा अति रहता है अंदर से कि हमको फिजिकल करना चाहिए, उसको फौजी में जाना है। तो सबसे पहले तो इसे सिचुएशन के आधार पर मोटो बदलते रहता है। एक समय हमारा देश गुलाम था, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन आज के इस आज़ाद देश में देश को सुरक्षा रखने के लिए बेरोजगारी को देखते हुए इस एकेडमी के हमारे तरफ से एक मोटो जाता है कि तुम मुझे सही समय दो, मैं तुम्हें फौजी बनाऊंगा। और एक और है, हमारे पास अगर आप आ गए तो हमारा सिद्धांत है कि तोड़े हैं और तोड़ेंगे, जब तक फौजी नहीं बनाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, गणेश सर का आपने स्पीच यहाँ पे देखा है। आइए मोनू सर के पास भी चलते हैं, उनसे भी कुछ राय लेते हैं। हेलो सर, जय हिंद। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। और बताइए सर, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप कुछ जनता तक क्या संदेश पहुँचाएंगे? मैं जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि हम लोग फिजिकल लाइन से हैं और जो कि यहाँ पे और हम लोग फौजी को यहाँ पे तैयार करके भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। और साथ में हमारे मनोज सर जो डायरेक्टर यहाँ के हैं, साथ में हमारे मैनेजमेंट पंकज सर और हमारे जो कि रिटर्न के टीचर भी यहाँ पे मौजूद, जैसे अनिल सर, पांडे सर भी हैं। इन लोगों का काम है रिटर्न यहाँ पे तैयार करना, हम लोगों का काम है यहाँ पे फिजिकल तैयार करना। और हमारे मनोज सर का ये उद्देश्य होता है कि फिजिकल हो चाहे रिटर्न हो, इनको चाहिए रिजल्ट। मनोज सर को हम क्या करते हैं कि हम गर्ल्स को देखते हैं और ये गणेश सर ये बॉयज़ को देखते हैं। अच्छा, आप गर्ल्स के ट्रेनर? हाँ, हम गर्ल्स के ट्रेनर हैं, हम गर्ल्स के ट्रेनर हैं। और यहाँ तक की लड़कियाँ जो आई हैं बहुत दूर दराज से आई हैं, जैसे सुल्तानपुर हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, ऐसे करके लड़कियाँ यहाँ जाती हैं। और लड़के भी तमिलनाडु से भी यहाँ तक लड़के, आसाम, बिहार, झारखंड, कानपुर और यहाँ पे गोरखपुर, देवरिया, ऐसे करके लड़के भी यहाँ दूर दराज से आते हैं।
हम लोग का ये विशेष ध्यान रखना होता है कि लड़के जो दूर दराज से उनको अच्छे से यहाँ पे रिटर्न तैयारी हो, अच्छे से फिजिकल हो, हम लोग का ये मेन उद्देश्य होता है। अच्छा, और जैसा कि मैं कुछ वैकेंसी से रिलेटेड मैं मकसद से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। जैसा कि सर आप ये बताइए कि जैसे वैकेंसी आर्मी का अभी 2 साल से कुछ आ नहीं रही है, रुकी पड़ी है, इस पर आप स्टूडेंट लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी अपने भाषण में यही बोला था। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने सरकार से ये उठाया था कि जो आप 2 साल से भर्ती नहीं निकाल रहे, बहुत से लोगों का उम्र निकलता जा रहा है। अगर ऐसा तो कोरोना की वजह से हुआ है, लेकिन जो हो गया है सो हो गया है। आगे वैकेंसी को लेकर युवा वर्ग को कम से कम एज रिलैक्सेशन के लिए 2 साल का छूट दिया जाए, ये मेरा मानना है। और सरकार को इस पर बहुत सीरियस लेवल पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो कहीं न कहीं लाखों कैरियर खा जाएगी सरकार। ये बहुत सीरियस मैटर है। मुझे बिलीव है आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ और ज़रूर पहुँचेगा। और आप लोगों का काम है इसको आप आगे तक पहुँचाइए कि लड़कों को 2 साल क्लियर एकदम एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको आगे बढ़ाना, सरकार तक पहुँचाना हमारी यही वैकेंसी को लेकर। हेलो सर। आपका शुभ नाम सर? अजय कुमार पांडे है। सबसे पहले हम सभी आपके मीडिया कर्मियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।